ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 754 और 754 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। देखिए, उत्पत्ति विषय श्रुति विप्रतिषेध प्राणानाम परिहृतः। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद और चतुर्थ पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है सप्तगत्यधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय है इंद्रियगत संख्या। तो कितनी इंद्रियां हैं, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है और 2 सूत्रों का यह अधिकरण है और अधिकरण के 6 अंग कल लिखे थे। अब ये जो पंक्ति पड़ी है उत्पत्ति विषय इत्यादि, उसको देखिए। तो ये जो पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, ठीक। और ये जो उत्पत्ति विषय इत्यादि है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य अवतरण, पूर्वोत्तर संगतिम आह। पूर्वोत्तर संगतिम आह। ठीक है, तत्र उत्पत्ति विषय इति। तो अभी तक क्या बताया पीछे के अधिकरण में, अब क्या बताना है, इस बात का स्पष्टीकरण भी करना है। तो पंक्ति देखिए, तो उत्पत्ति विषय श्रुति प्रतिषेध प्राणानाम परिहृत। थोड़ा अन्वय, प्राणानाम शुरू से, उत्पत्ति विषय श्रुति प्रतिषेध परिहृत। ठीक, देखो भाई, प्राणानाम उत्पत्ति विषय, प्राणों के उत्पत्ति के बारे में जो श्रुतियों का विप्रतिषेध, विरुद्धता प्रतीत हो रही थी, उसका परिहार किया पीछे के अधिकरण में। क्योंकि कुछ श्रुतियों में तो प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति बताई है और कुछ श्रुतियों में तो जगत उत्पन्न होने के पहले भी इंद्रियों की सत्ता बताई है। अतः विप्रतिषेध हुआ, किंतु विप्रतिषेध दिखाई दे रहा है, विरुद्धता दिखाई दे रही है, वस्तुतः कोई विरुद्धता नहीं है, अर्थात विप्रतिषेध का परिहार किया। ठीक है, तो प्राणानाम उत्पत्ति विषय, प्राणों के उत्पत्ति के विषय में, उत्पत्ति के बारे में श्रुतियों का विप्रतिषेध, विरुद्धता परिहृतः, परिहार किया। अब क्या करना है आगे वो बता रहे, संख्या विषय इदानीं परिह्रियते। ठीक है, थोड़ा अन्वय, इदानीं संख्या विषय परिह्रियते, बराबर। तो पीछे के पंक्ति से एक पद की अनुवृत्ति आएगी तब ये वाक्य पूरा होगा। तो कौन सा ऐसा शब्द है जो इस वाक्य में आएगा पीछे से, इदानीं संख्या विषय, क्या, हाँ, श्रुति विप्रतिषेध परिह्रियते। ठीक, इदानीं अब संख्या विषय, संख्या के बारे में जो श्रुतियों का परस्पर विप्रतिषेध, विरुद्धता प्रतीत होती है, उसका परिहार करना है। ठीक है ना, इस अधिकरण में हो गया। आगे, तत्र मुख्यम प्राणम उपरिष्टात् वक्ष्यति। तो ये जो पंक्ति है तत्र इत्यादि, उसके भी पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण, सर्व प्राण संख्या विषयत्वम सर्व प्राण संख्या विषयत्वम व्यावर्त्य
वागादि संख्या विषयत्वम, वागादि संख्या विषयत्वम अस्य अधिकरणस्य दर्शयति तत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सभी प्राणों की जो संख्या है उस संख्या को नहीं बताएंगे। सर्व प्राण संख्या विषयत्वम व्यावर्त्य, उसको अलग करके हटाकर फिर जो वागादि इंद्रिया है उनके संख्या के बारे में अभी बताना है कि नहीं? तो वागादि संख्या विषयत्वम अस्य अधिकरणस्य, इस अधिकरण में बताएंगे ये बात कही जा रही है। तो कैसे, देखिए फिर तत्र, तो संख्या विषयक जो श्रुतियों का विप्रतिषेध है उनमें से तत्र मुख्यम प्राणम उपरिष्टात् वक्ष्यति, जो मुख्य प्राण है, मुख्य शब्द का अर्थ क्या करेंगे, श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ प्राण है उसका उपरिष्टात् शब्द का अर्थ होता है अग्रे, वक्ष्यति कथन करेंगे। कहां पर, इसी पाद का 8 नंबर का जो सूत्र आने वाला है उसमें। ठीक है, आगे आएगा उसमें कथन करेंगे। हाँ, तो मुख्य जो प्राण है, श्रेष्ठ जो प्राण है उसका आगे कथन करेंगे। अब क्या करना है, केवल तो संप्रति तो कति इतरे प्राणाः इति संप्रधारयति। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। संप्रति तो एक शब्द छोड़कर आगे, इतरे प्राणाः पीछे, कति आगे, इति संप्रधारयति। ठीक है, तू संप्रति तू, अभी इस यहां पर तो अब तो इतरे, इतर मतलब मुख्य प्राण श्रेष्ठ प्राण तो आगे कहेंगे, उससे भिन्न जो इतर प्राण है अर्थात गौण प्राण संख्या, ये आगादिक इंद्रिया, वो सब इतरे। कति, वो कितने हैं, इतरे प्राणाः कति, इतर प्राण मुख्य प्राण से भिन्न जो प्राण शब्द से कहे जाने वाले जो इतर अर्थात आगादिक इंद्रिया, वे कितने हैं, इति इस बात का निर्णय करना है, निश्चित बताना है। संप्रधारयति, सम्यक रूप से विशेष रूप से निश्चय किया जाता है यहां पर। ठीक है, बोलेंगे तो निश्चय तो करेंगे ही, ये विषय हुआ इस अधिकरण का, संख्या का निश्चय करना है। किंतु संख्या के बारे में जो श्रुतियों का परस्पर विप्रतिषेध है वो आप बताया था, जिसका परिहार करना है। तो कैसा विप्रतिषेध है वो भी बताएंगे। और संशय भी इसलिए होता है कि श्रुतियों में विप्रतिषेध है, वही बात कह रही है। श्रुति विप्रतिपत्तेः च अत्र विषयः। ठीक, तो ये जो पंक्ति है ना, श्रुति इत्यादि, उसके भी पूर्व में एक छोटा वाक्य, संशय कारणम आह। संशय कारणम आह, संशय क्यों हुआ कि पूर्व पक्षी कहेगा इतनी है इंद्रिया, सिद्धांति कहेंगे इतने नहीं इतनी है, अर्थात कोई कहता है 7 है, पूर्व पक्षी कहता है, सिद्धांति कहेंगे 11 है। किंतु संदेह क्यों होता है, संदेह का क्या कारण है, तो उसके लिए बताया श्रुति विप्रतिपत्ति, श्रुतियों में विप्रतिपत्ति विरुद्ध कथन होने के कारण सुनने वाले को संशय हो जाता है, वही कह रहे हैं। श्रुति विप्रतिपत्ते च अत्र विषयः, विषय शब्द का अर्थ संशय। ठीक, फिर आगे चलिए, क्वचित सप्त प्राणाः संकीर्त्यन्ते। यहां पर भी ये जो क्वचित इत्यादि पंक्ति है उसके भी पहले एक वाक्य, श्रुति विप्रतिपत्तिम एव, श्रुति विप्रतिपत्तिम एव उपन्यस्यति, उपन्यस्यति क्वचित इति।
ठीक है ना। श्रुतियों में जो विप्रतिपत्ति है, विरुद्धता है, विरुद्धता मालूम पड़ रही है, उसका ही उपन्यास कर रहे, कथन कर रहे अब भगवान भाष्यकार क्वचित इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, तो क्वचित सप्त प्राणः संकीर्त्यन्ते, कहीं पर तो 7 प्राणों का कथन किया हुआ है, संकीर्त्यन्ते सम्यक रीति से कथन किया हुआ है। तो बोलेंगे कहा किया है, तो श्रुति बताओ। तो श्रुति दे रहे, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् इति, तस्मात् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति इति, तस्मात् उससे, परमात्मा से 7 प्राण उत्पन्न होते हैं। तो 7 संख्या बताइए यहां पर। अब वो 7 प्राण कौन कौन है, तो उस पर एक वाक्य टिप्पणी लिख लीजिए। पंचधीन्द्रियाणि, पंचधीन्द्रियाणि वाङ्मनश्च, वाङ्मनश्च इति सप्त प्राणाः, इति सप्त प्राणाः, अर्धविराम। एते एव, एते एव हस्तेन सह, हस्तेन सह अष्टौ, अष्टौ प्राणाः। ठीक, देखो भाई, तो 7 प्राण कौन, प्राण मतलब इंद्रिया, तो धीन्द्रिय मतलब ज्ञानेन्द्रिय 5, वाणी और मन ये हुए 7, एक 7 संख्या हो गई। क्यों 7 संख्या में ये भी गिनाए जाते हैं कि शिरोभाग में स्थित जो 7 इंद्रिय है, 7 छिद्र है, उसमें विद्यमान 7 प्राण, अर्थात 2 चक्षु, 2 श्रोत्र, 2 नासिका और वाणी, ये भी 7 शब्द से लिए जाते हैं। जो भी हो, क्यों वहां पास ज्ञानेन्द्रिय, वाणी और मन, ये 7, तो 7 प्राण है, 7 इंद्रिया है, ऐसा कहीं पर बताया है श्रुति ने। और कहीं पर 8 बताया है, तो जहां 8 बताया है वहां पर 8वां कौन, तो हाथ इंद्रियों को मिलाएंगे तो बन जाते कितने, 8। चलिए आगे, क्वचित सप्त प्राणाः संकीर्त्यन्ते, सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् इति। अच्छा, एक बात ये हो गई, यहां पर ये मुंडकोपनिषद में बताया है 2:1-8, क्वचित अष्टौ प्राणाः ग्रहत्वेन गुणेन संकीर्त्यन्ते, कहीं कहीं पर तो 8 प्राण ग्रहत्वेन गुणेन, ग्रहत्व रूप गुण से कथन किए जाते हैं, 8 प्राण 8 इंद्रिया है करके। ठीक, तो बोलेंगे भाई 8 रूप से ग्रहत्व गुण को लेकर 8 प्राण वर्णित है, संकीर्त्यन्ते वर्णन किया गया है, किंतु जिस श्रुति में वर्णन किया है वो श्रुति कौन है, तो श्रुति दे रहे अष्टौ ग्राह, अष्टौ अतिग्राह, बृहदारण्यकोपनिषद 3:2:1 इति। इसमें 8 ग्रह बताया है और 8 अतिग्रह बताया है। तो ग्रहत्व गुण को लेकर 8 प्राण अर्थात 8 इंद्रिया बताई है, किंतु ये क्या चीज है ग्रहत्व, तो उस पर लिखते एक टिप्पणी, ग्रहत्वम बराबर, ग्रहत्वम बराबर बंधकत्वम, बंधकत्वम अर्धविराम, गृह्णाति, गृह्णाति, गृह्णन्ति, अच्छा गृह्णन्ति बराबर बध्नन्ति, गृह्णन्ति बराबर बध्नन्ति इति ग्रहाः, ग्राहाः बराबर इंद्रियाणि, इंद्रियाणि अर्धविराम, तेषां बंधकत्वं, तेषां बंधकत्वं विषयाधीनम्, विषयाधीनम् इति विषयाः अतिग्रहाः,
इति विषयाः अतिग्रहाः अर्धविराम ग्रहान् अतिक्रांताः विषयाः स्थिताः भवन्ति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई 8 ग्रह बताए हैं, 8 अतिग्रह बताए हैं। ग्रहत्व क्या है? ग्रहत्व गुण है इन प्राणों में, इंद्रियों में। क्या है वो ग्रहत्व उनमें? तो बंधकत्व, यही ग्रहत्व है। अर्थात ये इंद्रिया जीव को बंधन में डाल देती है, इसलिए इनको कह दिया ग्रहत्व। ग्रहत्व गुण है उसमें, इंद्रियों में, प्राणों में। तो ग्रहत्वम बंधकत्व, उसकी व्युत्पत्ति कर रहे। गृह्णन्ति अर्थात बद्धन्ति इति ग्रहा, वो कौन? इंद्रियाणि। किंतु तेषाम इंद्रियाणाम बंधकत्व, इंद्रियों में जो बंधकत्व है वो विषयों के अधीन है। इंद्रियों के जो विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वे अपने जगह पर स्थित है, किंतु इंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अतः उन इंद्रियों के पीछे जाने वाला जीव बंधन में अड़क जाता है। इसलिए इंद्रियों का बंधकत्व विषयों के अधीन होने के कारण विषयों को कह दिया अतिग्रहा। तो ग्रह हुए कौन? इंद्रिया, और विषय हुए अतिग्रह। इंद्रियों से श्रेष्ठ है कौन? विषय, क्योंकि वे इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। ठीक है, विषयाधीनम इति विषयः अतिग्रह, वही उत्पत्ति बता रहे हैं अतिग्रह शब्द की। तो ग्रहान अतिक्रांता, ग्रहान इंद्रियान, इंद्रियों को अतिक्रमण करके जो स्थित है विषय, इसलिए उनको कहते अतिग्रहा। तो 8 इंद्रिय हैं तो 8 अतिग्रह, 8 ग्रह हैं तो 8 अतिग्रह है। ये बात हो गई। तात्पर्य, इस श्रुति में ग्रहत्व गुण के माध्यम से 8 प्राण बताए हैं, 8 इंद्रिया बताई है। तो कहीं पर 7 बताया है, कहीं पर 8 बताया। फिर प्रतिपत्ति दिखाई दे रही श्रुतियों में, वही कह रहे। अष्टौ ग्रहाः अष्टौ अतिग्रहाः इति। आगे चलिए। क्वचित 9, कहीं कहीं पर तो 9 प्राण बताया है। प्राण मतलब इंद्रिया, 9 बताइए। कैसे वो 9 और कौन श्रुति में बताया है? तो वही करे। सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः 2 अवांचौ इति तैत्तिरीय संहिता में बताया है। सप्त वै शीर्षण्याः, 7 शिरोभाग में स्थित प्राण इंद्रिया, और 2 अवांचौ नीचे की ओर स्थित, वो कौन है? पायु और उपस्थ। ये बात, ये जो आया है ना क्वचित 9, तो 9 के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखी टिप्पणी। वो कौन है 9? द्वे श्रोत्रे, द्वे श्वेत श्रोत्रे अर्धविराम, द्वे चक्षुषी, द्वे चक्षुषी अर्धविराम, द्वे घ्राणे, द्वे घ्राणे, वाक्च, वाक्च इति सप्त, सप्त शीर्ष्णि भवाः, शीर्ष्णि भवाः प्राणाः, शीर्ष्णि भवाः प्राणाः अर्धविराम, 2 अवांचौ, 2 अवांचौ, पायूपस्थौ च, पायूपस्थौ च इति 9, इति 9। ठीक है, देखो भाई अर्थ। 2 श्रोत्र, 2 आंख, 2 घ्राण, 6 हुई, वाक 7 हुए शिरोभाग में स्थित, इति सप्त शीर्ष्णि, शिरोभाग में भवाह होने वाले ये प्राण हुए 7, और 2 अवांचौ, अवांच मतलब नीचे की ओर स्थित है, वे 2 कौन? पायु और उपस्थ, गुदेंद्रिय और उपस्थ, इति 9, ये 9 हो गए। आगे चलिए। सप्त वै शीर्षण्या प्राणा 2 अवांचौ इति। आगे चलिए। क्वचित 10,
कहीं कहीं पर तो 10 प्राण अर्थात 10 इंद्रिया बताइए। कहा बताया है? तो बता रहे नव वही पुरुषे प्राणा नाभि दशमी इति, है कि नहीं? तो 9 तो वो हो गए, अभी अभी ऊपर बताए। पुरुषे शब्द का अर्थ होता है यहां पर देहे, तो देह में स्थित 9 प्राण जो अभी ऊपर बताया है, और 10 नंबर की नाभि को लेकर बता दिया, तो 10 बताया है। ठीक है, क्यों? वहां ज्ञानेन्द्रिय 5, कर्मेंद्रिय 5, ये 10 प्राण लीजिए। इस प्रकार 10 प्राण बताए हैं कहीं कहीं पर, तो कहीं पर 7 बताया, कहीं पर 8 बताया, कहीं पर 9 बताया, तो कहीं पर 10 बताया। इतना ही नहीं, और भी प्रतिपत्ति है, क्वचित 11, कहीं कहीं पर तो 11 बताया है। 11 बताने वाली श्रुति कौन है? तो श्रुति दे रहे बृहदारण्यकोपनिषद की श्रुति, 10 इमे पुरुषे प्राणा आत्मा 11 इति, है नहीं? तो देखो भाई, पुरुषे अर्थात देहे, इमे 10 प्राणा आत्मा 11, इस देह में स्थित 10 प्राण है, और आत्मा 11, आत्मा 11वां है। आत्मा शब्द का अर्थ लिखिए मन, ठीक है ना? या प्रात्मा शब्द का अर्थ करना है मन। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय हुए, 5 कर्मेंद्रिय हुए, और मन तो 11 हो गए इति। अच्छा, इतने पर भी रुकते नहीं है, क्वचित 12, कहीं कहीं पर तो 12 प्राण बताए हैं। वो क्या क्या है? तो सर्वेषाम स्पर्शाणाम त्वक एकायनम इत्यत्र बृहदारण्य 2:4-11, है कि नहीं? तो सभी स्पर्शों का अयन अर्थात स्थान कौन है? त्वक है। तो यहाँ का वहां का जो प्रसंग है बृहदारण्यक उपनिषद का, वहां पर 12 प्राण बताए हैं, किंतु वो 12 कौन है? तो यहां पर जो शब्द आया है ना 12, उसके ऊपर लिखे एक वाक्य, एते एव प्राणाः एते एव प्राणाः हृदयाख्यया बुद्ध्या सह 12 बुद्ध्या सह 12, ठीक है ना? तो अभी अभी पीछे 11 बताए थे ना, तो ये 11 हुए, और हृदय नाम की जो बुद्धि, उस बुद्धि को मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 12। तो 12 प्राण बताया है बृहदारण्यक में कई बार। अच्छा, आगे और चलिए, क्वचित 13, कहीं कहीं पर तो 13 प्राण बताए, 13 इंद्रिय बताए हैं। कहा बताया है भाई? चक्षुषश्च द्रष्टव्यम च इत्यत्र बृहदारण्यक 4:8, वहां पर बताया है, ठीक है ना? उस प्रसंग में तो 13 कौन हो जाते फिर? तो उस पर भी एक टिप्पणी। तो 12 तो पीछे बताइए, अब लिखिए एक वाक्य छोटा सा, अहंकारेण सह 13, अहंकारेण सह 13, ठीक है ना? तो पीछे 12 बताए और अहंकार उसमें मिला देंगे तो 13 बन जाते हैं। और वो कहा बताया है? चक्षुषश्च द्रष्टव्यम च, चक्षु और द्रष्टव्य, या वहां का जो प्रसंग है बृहदारण्यक में, वहां पर बताया है 13 प्राण है करके इत्यत्र, ठीक है? आगे, एवं ही विप्रतिपन्नाः प्राणेयत्ताम प्रतिश्रुतयः, ठीक है? ये जो एवं आया है, एवं के पहले एक छोटा वाक्य, श्रुति विप्रतिपत्तिम उपसंहरति, श्रुति विप्रतिपत्तिम उपसंहरति, ठीक है ना? एवं इति, तो श्रुतियों में जो अभी तक परस्पर विप्रतिपत्ति विरुद्धता दिखाई है, उसका अब उपसंहार कर रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय भी करेंगे। तो देखो भाई, भाष्य में एवं ही, एक शब्द छोड़कर, प्राणयत्ताम प्रति श्रुतयः, पीछे विप्रतिपन्नाः,
ठीक है ना। देखो भाई अर्थ, इस प्रकार प्राणों की इयत्ता के बारे में, इयत्ता संख्या इतने कितने हैं इस प्रकार, हाँ, प्राण इयत्ताम प्रति, प्राणों की इयत्ता के प्रति, अर्थात प्राणों की संख्या कितनी है इस संख्या विषयक श्रुतयः विप्रतिपन्ना, श्रुतियां परस्पर क्या है, विरुद्ध है। विप्रतिपन्ना मतलब परस्पर विरुद्ध बात कह रही है, कौन, श्रुतियां, किस बारे में, प्राणों की इयत्ता के बारे में, संख्या के बारे में, संख्या विषयक। ये यहां तक ये हुआ भाई। फिर अब कह रहे किम तावत प्राप्तम, फिर इतने में से कौन सा निर्णय करेंगे कि इतने ही हैं करके प्राण, किम तावत प्राप्तम, तब उस पर सबसे पहले निर्णय देने के लिए आ रहा है कौन, पूर्व पक्ष, है कि नहीं। तो आगे सप्त एव प्राणाः इति, क्यों बोल रहे लोग, तो सप्त एव प्राण, इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष, ठीक है। देखो भाई, तो सात ही प्राण है ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आ रहा है तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे, ठीक है ना। पूर्व पक्षी का ये सूत्र है, सूत्र क्या हुआ, सप्तगतेर्विशेषितत्वाच्च, सप्तगतेर्विशेषत्वाच्च, वहां लिख करके पूर्व पक्ष सूत्र। चलिए फिर सूत्र का अर्थ वगैरह लिख लेते हैं। लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर पूर्वाधिकरणानुसारेण, पूर्वाधिकरणानुसारेण जन्म लब्ध सत्ता का नाम, जन्म लब्ध सत्ता का नाम, कौन में लिखिए, जन्म द्वारा जिन्होंने, जन्म द्वारा जिन्होंने अस्तित्व प्राप्त किया है, अस्तित्व प्राप्त किया है, कौन बात, ओ मौशी बोलू नका। आगे प्राणानाम, प्राणानाम कौन में लिखिए, इंद्रियाणाम, कौन बात, आगे संख्याम निर्णेतुम, संख्याम निर्णेतुम श्रुतीनाम विरोधात्, श्रुतीनाम विरोधात् संशये सति, संशये सति पूर्वपक्षयति, पूर्वपक्षयति सप्त इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम बराबर सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च 2, 4, 5। पदच्छेद सप्त गतेः विशेषितत्वाच्च, 4 पद है। फिर नीचे पदार्थोक्ति ही प्रतीक है सप्त, सप्त
बराबर सप्त संख्याकानि इंद्रियाणि भवन्ति। इंद्रियाणि भवन्ति पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक है गतेः बराबर श्रुत्या सप्तत्वावगतेः। सप्तत्वावगतेः उद्धरण चिन्ह में लिखे आगे या कौंस में लेकर उद्धरण चिन्ह में सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्। सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक 2:1-8 2:1-8 इति श्रुत्या पूर्ण विराम कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक च बराबर तथा च। फिर आगे प्रतीक है विशेषितत्वात् प्रतीक बराबर उद्धरण चिन्ह में सप्त वै शीर्षण्याः उद्धरण चिन्ह बंद। तैत्तरीय संहिता 5171 5171 आगे इति शास्त्रेण प्राणानां शीर्षण्यत्वेन विशेषितत्वात् सप्त एव प्राणाः सन्ति। सप्त एव प्राणाः सन्ति इति पूर्वपक्षः। ठीक है, अर्थ देखो भाई। तो अवतरण लिख रहे हैं पूर्वाधिकरणानुसारेण, पीछे के अधिकरण में प्राणों की अर्थात इंद्रियों की उत्पत्ति बताई थी। ठीक है, तब उत्पत्ति होती है ये निर्णय हुआ। फिर उत्पत्ति होकर जिनको सत्ता प्राप्त हो चुकी है ऐसे जो प्राण अर्थात इंद्रिया, तो उनकी संख्या कितनी है उस बात का निर्णय करने के लिए अभी अधिकरण चालू हुआ। सूत्र आ रहा है तो जन्म लब्ध सत्ता का नाम प्राणानाम, जन्म द्वारा जिन्होंने अस्तित्व सत्ता प्राप्त की है ऐसे प्राणों का अर्थात इंद्रियों की संख्या का निर्णय करने के लिए श्रुति नाम विरोधात, और श्रुतियों का भी विरोध है परस्पर में संख्या के बारे में, प्राणों की संख्या के बारे में, इसलिए संशय भी हो जाता है। और संशय होने पर पहला आता है कौन? पूर्व पक्षी। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है सूत्र के माध्यम से सप्तगतेर विशेषितत्वाच्च। फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं प्रतीक है सप्त, उसका अर्थ कर रहे हैं सप्त संख्याकानि इंद्रियाणि भवन्ति। इंद्रिया 7 संख्या वाली है अर्थात 7 इंद्रिया है। फिर पूछेंगे उस पूर्व पक्षी को कुतः, क्यों 7 ही है? तो 7 ही है इस बात को सिद्ध करने के लिए वह पूर्व पक्षी सूत्र में 2 हेतु दे रहा है। पहला हेतु है गते है और दूसरा हेतु है विशेषितत्वात्, ये हेतु है। तो गते का क्या अर्थ है? तब कह रहा है कि श्रुत्या सप्तत्व अवगते, गति मतलब अवगति, श्रुति के माध्यम से 7 संख्या की अवगति अर्थात ज्ञान बोध हो रहा है, इसलिए हम 7 संख्या ही मानते हैं। किनकी? प्राणों की। श्रुत्या सप्तत्व अवगते हैं।
तो बोलेंगे अच्छा श्रुति से 7 संख्या मालूम पड़ रही, कौन श्रुति है वो? तो श्रुति भी यहां पर दे दी, सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् इति श्रुत्या, इस श्रुति से हो गया। फिर च तथा च और हेतु दे रहा है, वो क्या है वो? विशेषितत्वात्। तो सप्तवई शीर्षण्या, शिरोभाग में स्थित 7 प्राण है, तो 7 संख्या स्पष्ट है और शिरोभाग में स्थित बताया है, अतः ऐसा विशेष रूप से बताया हुआ होने के कारण, विशेषण दिया हुआ होने के कारण 7 ही संख्या है किनकी? प्राणों की। सप्तवई शीर्षण्या इति शास्त्रेण, इस शास्त्र से अर्थात इस श्रुति से प्राणानाम, प्राणों का शीर्षण्यत्वेन विशेषितत्वात्, शीर्षण्यत्वेन शिरोभाग में स्थिति के रूप में विशेषित किया हुआ होने के कारण सप्त एव प्राणाः सन्ति, 7 ही प्राण है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है, बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे भाष्य में। सप्त एव प्राणाः इति कुतः? गतेः, गति अवगति ज्ञान श्रुति से हो रहा है, प्रतीक है वो, सूत्रस्थ पद है गतेः, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। यतः तावंत अवगम्यन्ते, जिससे कि तावंत उतने ही जाने जा रहे हैं प्राण, उतने ही, कितने? 7। तावंत अवगम्यन्ते, तो बोलेंगे कौन सी श्रुति से जाने जा रहे हैं? तो श्रुति दी जा रही है, सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्, तस्मात् उससे 7 प्राण उत्पन्न होते हैं, प्रभवन्ति मुंडक 2:1-8 इति एवं विधासु श्रुतिषु, इत्यादि श्रुतियों में 7 संख्या बताई गई है, अतः 7 प्राण है। अच्छा, सूत्र में और एक विशेष, और एक हेतु दिया है उसने 7 संख्या मानने के लिए। कौन है वो हेतु? विशेषितत्वात्, उसको लेकर बोल रहे आप। विशेषिताः च एते सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः इत्यत्र। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है विशेषिताः इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतारा में। न केवलम श्रुतितः अधिगतेः, श्रुतितः अधिगतेः सप्त एव प्राणाः, सप्त एव प्राणाः अर्धविराम, किंतु विशेषणात् अपि, विशेषणात् अपि इति अवशिष्टम व्याचष्टे, इति अवशिष्टम व्याचष्टे विशेषिताश्च इति। ठीक है, देखो भाई यार, तो न केवलम श्रुतिता अधिगते, केवल श्रुति से ही नहीं जाना जा रहा है कि 7 प्राण है करके, फिर क्यों, फिर कैसे? किंतु विशेषणात्, विशेष रूप से बताया है, विशेषण करके बताया है कि शिरोभाग में विद्यमान है 7, ऐसा। विशेषणात् अपि इति अवशिष्टम, सूत्र का जिस भाग का व्याख्यान करना बाकी है उसकी व्याख्या कर रहे हैं अब, विशेषितत्वात् इसकी, व्याचष्टे विशेषताश्च इति। तो देखो भाई पंक्ति, विशेषिताश्च एते सप्त वै शीर्षण्याः प्राणाः इत्यत्र, थोड़ा सा अन्वय, शीर्षण्याः प्राणाः पीछे, सप्त वै आगे, इत्यत्र पीछे, एते और पीछे, विशेषिताः च, शीर्षण्यः शिरोभाग में स्थित है प्राण और वो सप्त है, यहाँ पर एते प्राणाः विशेषता, विशेष रूप से बताया है, विशेषित किया है कि नहीं? ऐसा शीर्षण्यः उनका विशेषण दिया हुआ है और 7 संख्या भी बताई है। आगे चलिए, तो 7 प्राण है, यह निर्णय हुआ पूर्व पक्षी का। ठीक है, अब उस पूर्व पक्षी के कथन पर कोई आक्षेप कर रहा है आगे की पंक्ति में, ननु प्राणाः गुहाशया निहिताः सप्त सप्त
इति वीप्सा श्रूयते। सा सप्तभ्यः अतिरिक्तान प्राणान गमयति इति। यहां तक ये जो ननु इत्यादि पंक्ति उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप और थोड़ा अन्वय। तो ननु एक शब्द जोड़कर गुहाशयाः पीछे प्राणाः आगे सप्त सप्त पीछे निहिताः आगे इति वीप्सा श्रूयते। आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी के ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है, ठीक है ना। क्या आक्षेप है? ननु गुहाशयाः प्राणाः, गुहा में स्थित है प्राण। गुहा शब्द का अर्थ या होगा शरीर। क्यों? उस पर लिखिए एक वाक्य गुहायाम बराबर हृदये। और कौन बोलता? गुहायाम बराबर हृदये शेरते। शेरते कौंस में लिखिए सोते है। सोते है कौंस बन इति गुहाशयाः। गुहाशयाः पूर्ण विराम। आगे निहिताः बराबर निहिताः बराबर स्वस्थानेषु निक्षिप्ताः। स्वस्थानेषु निक्षिप्ताः कौंस में लिखिए स्थिताः कौंस बन इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो ननु गुहाशयः प्राण गुहायाम हृदय, हृदय में या शरीर में शेरते सोते हैं, इसलिए उनको कहते हैं क्या? गुहाशयः इति गुहाशयः। और आगे निहिता भी पद आया है। निहिता का अर्थ स्वस्थानेषु निक्षिप्ता, वो अपने अपने स्थान में निक्षिप्त है अर्थात स्थित है, यह अर्थ हुआ। तब देखिए ननु गुहाशया प्राण, और वे कितने? सप्त सप्त निहिता, सात सात निहित है। इति विप्सा, यहां पर सप्त पद की विप्सा हुई है। विप्सा मतलब हाँ, विप्सा शब्द का अर्थ है पुनर्वचनम। पुनर्वचनम किंवा द्विरुक्ति, दो बार कहना पुनर्वचनम। ठीक है, देखो भाई, तो सप्त सप्त यहां पर विप्सा है, तो क्या कहता है फिर आक्षेप करता? इति विप्सा श्रूयते। सप्तपद की विप्सा श्रुति ने बताइए। अच्छा बोलेंगे रहने दो विप्सा, उससे क्या? तब आक्षेप करता बोल रहा है सा सप्तभ्य अतिरिक्तान प्राणान गमयति इति। सा विप्सा। वो विप्सा क्या कर रही है? सात से अतिरिक्त प्राणों का बोध करा रही है। क्योंकि साफ साफ लिया है, क्या लिखा है? सप्त सप्त निहिता, सात सात निहित है। गुहाशया प्राणा, सात सात निहित है। सात सात का मतलब 7 और 7 14 हुई, तो 14 प्राण होना चाहिए। 7 ही क्यों बोल रहे हैं? ये आक्षेप कर रहा है कोई पूर्व पक्षी के ऊपर। ठीक है, तो सप्तभ्य अतिरिक्तान प्राणान गमयति इति, उसका उत्तर दे रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आगे नैषः दोषः, तो न एषः दोष, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। क्योंकि समाधान किसका है? हाँ, पूर्व पक्षी का समाधान है। पूर्व पक्षी न समाधानम। ठीक, नैषः इसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए फिर, पूर्व पक्षी परिहरति। पूर्व पक्षे परिहरति नैष इति। ठीक है, पूर्व पक्षी परिहार कर रहा है किए हुए आक्षेप का। क्या कह रहा है वो? यह कोई दोष नहीं है,
कैसे दे रहा है आगे, नैष दोषा पुरुष भेदाभिप्राया इयं विप्सा प्रति पुरुषम सप्त सप्त प्राणाः इति न तत्व भेदाभिप्राया सप्त सप्त अन्ये अन्ये प्राणाः इति। ये उत्तर दिया उसने। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे तो नैष दोष वो ठीक है अपनी जगह। आगे एक शब्द छोड़कर इयं वीप्सा सरल प्रति पुरुषम सप्त सप्त प्राणा इति, फिर पीछे आइए इति पुरुष भेदाभिप्राया, पुरुष भेदाभिप्राया नहीं मिला। आगे चलिए फिर आगे थोड़ा आगे जाकर सप्त सप्त अन्ये अन्ये प्राणः इति, उसके पीछे तत्व भेदाभिप्राया और पीछे न, ठीक है ना। देखो भाई तो ये जो विप्सा है ना, वो विप्सा 7 से अतिरिक्त प्राणों को नहीं बता रही है। जबकि आक्षेपकर्ता ने ऐसा ही आक्षेप किया था कि विप्सा होने से 7 से अतिरिक्त प्राण मालूम पड़ रहे हैं। तो पूर्व पक्षी मतलब उत्तर दे रहा है कि वो विप्सा 7 से अतिरिक्त प्राणों का कथन नहीं कर रही है। फिर क्यों विप्सा हुई है उसका वो कारण बता रहा है। तो क्या है देखो, इयं विप्सा, यह विप्सा प्रति पुरुषम सप्त सप्त प्राणा, प्रत्येक पुरुष में 7-7 है। इस पुरुष में 7 है, उस पुरुष में 7 है, उस पुरुष में 7 है। इस प्रकार प्रति पुरुष के भेद को लेकर विप्सा हुई है, अर्थात 7 ही प्राण है। फिर तो प्रति पुरुषम सप्त सप्त प्राणा इति पुरुष भेदाभिप्राय, पुरुष के भेद के अभिप्राय से वो विप्सा हुई है। लग गया इतना। और किस रूप से नहीं हुई है तो सप्त सप्त अन्य अन्य प्राणा, 7 और 7 मिलकर 14 अन्य अन्य प्राण है। इस प्रकार से तत्व भेदाभिप्राया न, तत्व, तत्व शब्द का अर्थ यहां लिखिए वस्तु। तो वस्तु के भेद है, अर्थात 7 और 7 14 अलग 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 इंद्रिया है। इस अभिप्राय से वो नहीं कहा अभिप्राया न। फिर विप्सा क्यों हुई है? पुरुष भेद के अभिप्राय से हुई है, न कि तत्व भेद के अभिप्राय से है। अर्थात फिर क्या अर्थ निकलता है कि 7 ही प्राण है। विप्सा होने पर भी 7 ही प्राण है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के लिए 7-7 बताया है, तो 7 ही हुए। तत्व भेद के अभिप्राय से होती तो क पाते क्या प्राण 7 से अधिक है करके, 14 वगैरह है करके, किंतु ऐसा नहीं है। तो तत्व भेदाभिप्राय न लग गया, ये उत्तर दिया। आगे चलिए, ननु अष्टत्वादिकापि संख्या प्राणेषु उदाहृता। ये जो ननु इत्यादि पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, पुनः आक्षेप कर रहा है कोई पूर्व पक्षी के ऊपर कि जिन्होंने 7 संख्या मानी है। तो क्या है वो आक्षेप? तो ननु अष्टत्वादिकापि संख्या, बोलेंगे भाई 7 ही क्यों मान रहे तुम, जबकि श्रुतियों में जैसे 7 संख्या बताई है कहीं पर, उस प्रकार कहीं पर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसी बहुत अलग 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 संख्या बताई है। तो 7 ही संख्या क्यों तुमको पसंद आ गई कि 7 प्राण कर रहे हो, 7 इंद्रिय कर रहे हो? यह आक्षेप। ननु अष्टत्वादिका अपि संख्या, 8 वगैरह भी संख्या तो है। तो प्राणेषु प्राणों के बारे में कही हुई है, उदाहृता कथन की हुई है संख्या 8 आदि, 8, 9 वगैरह वगैरह। कथम सप्त एव स्युः, तो 7 ही प्राण है, ऐसा क्यों बताओ? तो उत्तर दे रहा है वो पूर्व पक्षी, सत्यम उदाहृता। तो सत्यम उदाहृता इसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिण समाधानम। तो पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, वो कहता है सत्यम, ये बात ठीक है, बराबर है कि अलग अलग प्राणों की संख्या श्रुतियों में बताई है, मान्य है, तो भी 7 ही मानना उचित है। क्यों? वो स्वयं बता रहा है आगे, सत्यम उदाहृता विरोधात् तु अन्यतमा संख्या अध्यवसातव्या। ठीक है ना, श्रुतियों में परस्पर विरोध होने के कारण है कि नहीं,
कोई एक संख्या माननी पड़ेगी, सभी तो मान नहीं सकते हैं। तो वही कह रहे विरोधात विरोध होने से अन्यतमा मतलब कोई एक संख्या, तो कोई एक संख्या तो फिर 7 ही क्यों मानी, 9 10 11 12 13 क्यों नहीं मानी, आगे बताएंगे। किंतु कोई एक तो मानना पड़ेगी। विरोधात तो अन्यतमा मतलब किसी एक संख्या का ही निश्चय करना पड़ेगा, है नहीं। अन्यतमा संख्या अद्यवसातव्या निश्चित करना पड़ेगी, करनी चाहिए। तो बोलेंगे फिर 7 ही क्यों बताया आपने, तब कह रहे हो तत्र उन अनेक संख्याओं में से स्तोक कल्पनानुरोधात सप्त संख्या अध्यवसानम। ठीक है, स्तोक, स्तोक शब्द का अर्थ लिखिए अल्प, कम से कम मानने से काम चल जाता है, तो अधिक मानने की क्या जरूरत। तो वही कह रहा है फिर तत्र स्तोक कल्पना अनुरोधात अल्प कल्पना के अनुरोध से सप्त संख्या अध्यवसानम, इसलिए 7 ही संख्या है प्राणों की, ऐसा हमने निश्चय कर लिया है कि नहीं। क्योंकि श्रुतियों में जो प्रतिपत्ति आई है उसमें सबसे कम संख्या कितनी बताई है, 7, अतः 7 मान लिया हमने ये बात। स्तोक कल्पना अनुरोधात सप्त संख्या अध्यवसानम। अच्छा, फिर पूछेंगे उसको, फिर बाकी की जो संख्या बताई है कि नहीं, 8 9 10 13 तक, वो कैसे फिर, वो कह रहा है वृत्ति भेदापेक्षम च संख्यांतर श्रवणम इति मन्यते। अन्वय च संख्यांतर श्रवणम, पीछे वृत्ति भेदापेक्षम इति मन्यते। और वो बोल रहा है पूर्व पक्षी संख्यांतर 7 से अतिरिक्त 8 9 10 13 तक जो संख्या उसका श्रवण हो रहा है ना, श्रुति ने बताई है ना, तो संख्यांतर श्रवण क्यों है, अन्य संख्या क्यों बताई है, वृत्ति भेदापेक्षम, वृत्ति की भेद की अपेक्षा करके वो अन्य अन्य संख्या बताई है, ऐसा हम मानते हैं। बोलेंगे वृत्ति की भेद की अपेक्षा करके, वो क्या वृत्ति का भेद, तो उस पर एक वाक्य लिखते टिप्पणी, वृत्ति भेदापेक्षम, इस पर लिखते हैं सप्त एव प्राणाः सन्ति, सप्त एव प्राणाः सन्ति, अर्धविराम, ये तु अन्ये श्रुतौ कथिताः, श्रुतौ कथिताः, अर्धविराम, ते क्लुप्त सप्तानाम एव, क्लुप्त सप्तानाम एव विभिन्न व्यापार विशेषाः भवन्ति, विभिन्न व्यापार विशेषाः भवन्ति इति पूर्व पक्षाभिप्रायः, इति पूर्व पक्षाभिप्राय। ठीक, देखो भाई अर्थ, वो कहता है कि सप्तएव प्राणा सन्ति, 7 ही प्राण है, 7 ही इंद्रिया है, तो परंतु ये अन्य श्रुतौ कथिता, श्रुति में जो अन्य अन्य संख्या बताइए वे क्या है फिर, तो वो बोल रहा है ते श्रुति में बताए हुए वो सब क्लुप्त सप्तानाम एव विभिन्न व्यापार विशेषाः, क्लुप्त स्वीकृत मानी गई जो 7 संख्या प्राणों की, उनके ही अलग अलग व्यापार विशेष है, बाकी सब तो 7 ही मुख्य प्राण है, ये उसका कहना है। तो विभिन्न व्यापार विशेषा भवंती इति, यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। वही मूल भाष्य पंक्ति में लिखा है च संख्यांतर श्रवणम वृत्ति भेदापेक्ष, वृत्ति व्यापार है कि नहीं, 7 का ही वो अलग अलग व्यापार है, उसकी भेद की अपेक्षा से अधिक संख्या का श्रवण हो रहा है, किंतु प्राणों की संख्या तो 7 ही है, इति मन्यते, ऐसा हम मानते हैं। तो ये यहां तक हुआ, ये 5 नंबर के सूत्र का व्याख्यान पूरा हुआ। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है, उसका उत्तर देने के लिए सिद्धांत सूत्र आगे का आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते